ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 2 दिवसीय 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीट का आज सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयोजन का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। 3 साल बाद हो रही नालसा की बैठक में सीजेआई रमन्ना के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने भी शिरकत की। इस दौरान जेईसीसी परिसर में देश भर के 18 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट लीगल कमेटी और राज्य प्राधिकरणों के चेयरमैन सहित देश के सभी हाईकोर्ट से 18 से अधिक जज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीजेआई एन.वी. रमन्ना के सामने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज देश में तनाव का माहौल है और पीएम मोदी को आप लोग ही कह सकते हैं कि वो आगे आकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करें। आपको बता दें, नालसा की इस बैठक को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में ऐसी स्थिति है कि कोई गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए है कि वो वहाँ पर वकीलों की फीस को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फीस की भी हद होती है, कोई 1 करोड़ तो कोई 80 लाख रुपए तक फीस लेता है। ऐसे में आप सब लोग यहाँ बैठे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस विषय पर खुद भी चिंतन करें। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य जजों के सामने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से कहा कि अभी रिजिजू जी प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, मैं भी एक बात आपको कहना चाहूँगा। मिस्टर रिजिजू जी, एक मेरी भावना पहुंचा ये नरेंद्र मोदी जी तक। मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ लगा था, और आप तो गृह मंत्री भी रहे हैं, मुझे मालूम है। आपको गॉड गिफ्ट है, जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते भी आपकी बात को। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि हम बार बार कह रहे हैं कि आज देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र उसी में टिका हुआ होता है, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। टॉलरेंस जो है वो तो लोकतंत्र के गहने के रूप में, ऑर्नामेंट के रूप में, वो आज नहीं है। तो हम कहते हैं बार बार भाई, प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई आज, वो बात कहते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, डेमोक्रेसी है, वो चुनाव जीतते हैं। तो जो मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो कोई बात कहेगा, देशवासियों को संबोधित करेगा, देश सुनेगा, तो क्या मुख्य प्रधानमंत्री जी को नहीं कहना चाहिए कि भाई देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना रहनी चाहिए और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये तो कहना उनको। और मैं समझता हूँ आप उनको कन्विंस कर सकते हो। हमारे कहने लोग कर नहीं रहे हैं, आप जाके हमारी भावना पहुंचाइए। करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर जो चिंता पैदा कर रहा है, और वो चिंता हमें समाप्त होनी चाहिए। मेरा मानना है बहुत जरूरी हो गया है। नालसा की बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा लोकतंत्र खतरे में है। हम सब ने कहा कि इतनी बड़ी बात कर दी, 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, और ये फला ही हो रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और बहुत चिंता का विषय बन गया है। उनमें से एक सीजेआई बन जाते हैं मिस्टर गोगोई, और बाद में वही तरीका चलता है जो पहले चल रहा था। तो मैंने राष्ट्रपति महोदय के सामने पूछा, भाई कि मिस्टर गोगोई पहले ठीक थे, अब ठीक है, समझ के पर हैं। और बाद में वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए, नॉमिनेट हो गए। ये कम से कम कुछ तो बातें हम लोग खुद को सोचनी पड़ेगी, किस रूप में हम ये जिंदगी में, मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, कोई एमएलए बनता है, एमपी बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, आप जज बनते हैं, कितना गर्व होता है जिंदगी के अंदर भी हमें देश की सेवा करने का अवसर मिला है। कोई जिंदगी 1000 साल की नहीं होती है, और जो हमें वक्त मिला है जिंदगी का, उसमें कुछ करें हम लोग, देश के लिए करें। उसके अंदर अगर हम लोग एक, हम रिटायरमेंट के बाद में हमें क्या बनना है, क्या बन सकते हैं, ये चिंता ब्यूरोक्रेसी में रहेगी, जजेस में रहेगी, तो फिर कैसे काम चलेगा?
हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर, सरकारें बदल रही, बताइए आप। गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी शिंदे साहब बैठे हमारे, एक शिंदे ये बैठे हुए हैं, एक शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये तमाशा है कि लोकतंत्र है अभी देश के अंदर। कैसे रहेगा लोकतंत्र अगर चुनी हुई सरकारें हॉर्स ट्रेडिंग के बदले जाएगी? ये तो मेरी सरकार पता नहीं कैसे बच गई, ये भी आश्चर्य हो रहा देश के अंदर। वरना मैं गया आपके सामने मैं खड़ा नहीं होता, लीला जी के साथ सामने कोई दूसरे मुख्यमंत्री यहाँ मिलता आपको अभी। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा कि नालसा एक्ट एक क्रांतिकारी कदम है और सभी का संयुक्त प्रयास नालसा संभव हो पाया है। हमें ध्यान रखते हुए नालसा की मूल भावना को नहीं भूलना चाहिए। इस दौरान सीजेआई रमना ने नालसा की मोबाइल ऐप का भी उद्घाटन किया और साथ ही नालसा ऑनलाइन मीडिएशन का भी उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। दोनों ही तंत्रों के बीच किसी तरह का कोई फैसला नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तभी हम लोकतंत्र के हमारे लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।